हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह अपना स्पेशल डेली करंट अफेयर्स हम लेके आपके सामने हाजिर है। 3 फरवरी का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपको सेशंस कुछ नया चाहिए या कुछ सुझाव हो आपके, या आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके या हमें भी कुछ हौसला मिले। उसके अलावा वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें ताकि जब हम कुछ इतनी मेहनत करते हैं तो हमें पता चले कि हाँ लोग उसको अप्रिशिएट भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि सब लोगों तक एक बेहतरीन कंटेंट की पहुंच हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको, कल मैंने आपसे बात की थी कि बीएसटीसी का ऑफलाइन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है एकेडमिया क्लासेस के इंस्टीट्यूशन पर। तो इस इंस्टीट्यूट पर अगर आप बीएसटीसी के लिए चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो आप यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप ख्वाहिशमंद हैं 3rd ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान में वैकेंसी के लिए तो आपको बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर करना होगा। और उसी के लिए हम 15 फेब से ये क्लासेज यहाँ पे हमारे यहाँ पे शुरू होने वाली है, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे एक मोटिवेशन सेशन के साथ में। और वो क्या है, मोटिवेशन सेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते है ना कई बार डिमोटिवेशन सा फील होने लग जाता है। कई लोग आसपास में ऐसे मिल जाते हैं जो ये समझाने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो उनको बता दें कि हमारा बहुत कुछ होगा अगर हमने ठान लिया है तो आज की लाइंस क्या है जरा देखते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया ना एक बार के बस करना ही है, एसएससी ठान लिया या रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, जो भी आपने ठान लिया, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ये एहसास कराएंगे कि नहीं भाई तुझसे नहीं होगा। लेकिन उनको ये बताना है, करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है करने का तो आप करके ही रहेंगे, बशर्ते आप उसी तरह से मेहनत करते रहें। ओके, अब बात करें अपनी पहली हेडिंग की तरफ। तो 2 फरवरी कल था, आज हम 3 फरवरी का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और इस पे सबसे पहले बात करेंगे 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्द्र भूमि आपको पता है वेटलैंड्स जिसे हम कहते हैं। तो क्यों 2 फरवरी को क्यों मनाया गया, देखो 1971 में इसी दिन, मतलब 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन को अपनाया गया, रामसर कन्वेंशन। और रामसर क्या है, रामसर एक शहर है ईरान का, एक अवस्थित है जो कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के किनारे अवस्थित है रामसर शहर, ईरान का शहर। वहीं पे ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया। तो उसी को याद करते हुए वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अवेयर करने के लिए पूरी दुनिया को 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस बार की थीम आपको भूलनी नहीं है, वेटलैंड्स एंड वाटर है इस बार की हमारी थीम। ओके, अगली बात करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि वेटलैंड्स जो है भारत में कुल कितनी वेटलैंड्स है, रामसर साइट्स हैं। वैसे वेटलैंड्स तो बहुत है लेकिन भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं आप मुझे बताएंगे। चलो ये मैं बता देता हूं, भारत में 42nd रामसर साइट है। एक नाम आप मुझे बताएंगे, आसन लेक राज्य है हमारे भारत का जिसका एकमात्र रामसर स्थल है। तो आप मुझे जरूर बताएंगे कि आसन लेक भारत के कौन से राज्य में है जो हमारा रामसर साइट भी है। ओके, बात करते हैं भव्यालाल। भव्यालाल को नासा का क्या चुना गया, ये पिक में आपको नजर आ रही है श्रीमती सुश्री भव्या लाल है ना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे भव्या है पीछे लाल है तो कहीं आप समझो कि हो सकता है मेल पर्सन हो, नहीं ये फीमेल है। और नासा में अभी इनको कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो नासा की थोड़ी सी, अब ये है तो वैसे मूल तो इनका भारतीय है लेकिन ये है अमेरिकी है ना। तो आपको ध्यान रखना है अमेरिकी है, वो इनके दादा परदादा जो कुछ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं भारत से रहे थे, इसलिए इनका नाम भव्या लाल है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नासा की अगर बात करें
तो बताइए क्या है नासा की फुल फॉर्म? ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है? यूएसए की राजधानी है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हो गई थी। ओके, इतनी बात आपको पता रखनी है नासा के बारे में। नासा के हेडक्वार्टर आपको पता है वॉशिंगटन डीसी में। ओके, आगे बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती साहब ने अभी संभाला है एक कार्यभार, और वो क्या है? आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार इन्होंने संभाला है। ये पिक में आपको नजर आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती क्या बने हैं? अभी आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, किसकी जगह इन्होंने ली है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी की जगह इन्होंने ली। वो रिटायर हो गए, तो अब उनकी जगह पे कौन इस पद को संभाल रहा है? वो संभाल रहे हैं हमारे सीपी मोहंती साहब। ओके, इतनी बात इस हेडिंग के बारे में थी। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर योद्धा पदक की घोषणा की है। तो ये कर्मवीर योद्धा पदक क्या है? देखिए, अभी हम लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के दौरान और अभी तक हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, कोविड-19 से। तो जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में जो मध्य प्रदेश सरकार ने यह कर्मवीर योद्धा पदक इसीलिए चलाया कि जो यहाँ के पुलिस हैं, पुलिस या नगर सेना के अधिकारी या कर्मचारी, उन्होंने जो सराहनीय काम किया है लॉकडाउन के दौरान, लोगों की मदद की है, उत्कृष्ट काम किया है, उसके लिए उनको सम्मानित किया जाए। तो उनको सम्मानित करने के लिए इन्होंने एक नया पदक देने की घोषणा की है, और वो कौन सा पदक होगा? कर्मवीर योद्धा पदक। तो आपको ध्यान रखना है, कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा कौन सी सरकार ने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन? महान मुख्यमंत्री है, और गवर्नर है हमारे श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर लालजी टंडन है, तो देखिए थोड़ा सा अपडेट रहिए। लालजी टंडन का निधन हो चुका है आज के करीब 6 महीने पहले। उसके बाद में श्रीमती आनंदीबेन पटेल को ही इसका चार्ज दिया गया है। ओके, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कर्मवीर योद्धा पदक और मध्य प्रदेश के बारे में। आगे बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, तो आपको पता चल गया होगा कौन से राज्य की बात है। दरअसल ये यूपी की बात है। इन्होंने क्या किया? एक ई कैबिनेट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कहते हैं हम ट्रेनिंग को। तो अभी क्या हुआ, योगी जी को मन में आई होगी चाय पानी पीने की, तो उन्हें अपने मंत्रियों को, मतलब उन्होंने अपने आवास पे एक बैठक बुलाई मंत्रियों वगैरह की। उन्होंने अपने आवास पे एक बैठक बुलाई, और उसी बैठक में इस ई कैबिनेट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ, हर मंत्री को एक आईपैड उन्हें दिया गया, आईपैड्स। तो हर मंत्री को आईपैड बांटा गया, और ये बताया गया कि कैसे हमें पेपरलेस कैबिनेट को बनाना है। यानी जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने अभी पेपरलेस आर्थिक समीक्षा आई, पेपरलेस बजट हमारा आया, उसी की तर्ज पर, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए योगी जी क्या कर रहे हैं? अपने राज्य में पेपरलेस कैबिनेट बनाने पर जोर दे रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे भारत में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, और इसके अलावा ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स को भी, ई ऑफिस को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ई कॉमर्स को तो नहीं, लेकिन ई ऑफिस को, यानी इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं काम के साथ होंगे और आसानी से हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है हमारी सरकारों के द्वारा विभिन्न राज्यों की। तो ये मनाया गया अभी उत्तर प्रदेश में, आपको ये बात भूलनी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ। तो देखो, माउंट किलिमंजारो पर फहरा तिरंगा। सबसे पहले बात करें माउंट किलिमंजारो। देखिए, महाद्वीपों में जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। देश कौन से देश में है? अफ्रीका के तंजानिया देश में है।
तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल और करेंसी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तंजानिया में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। तो इसको अभी फतह किया हमारे एक पर्सन ने, इंडियन ने, और इनका नाम है नीतीश सिंह। तो आपको नाम नहीं भूलना, पहली बात, नीतीश सिंह नाम नहीं भूलना। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर के। गोरखपुर की कल हमने बात की थी चोरी चोरा घटना के बारे में, उसके बाद मैंने सारी रिलेटेड चीजें, यूपी से रिलेटेड चीजें आपको पिछले सेशन में बताई है। तो यहाँ पे और नहीं बता रहा मैं, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आपको देखना ही चाहिए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए डेली बेसिस पे बनाए जाते हैं, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख लेते हो ना, तो आपका एग्जाम का एक बहुत बड़ा बर्डन डेली धीरे धीरे कम होता जाता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एग्जाम की डेट आने के बाद आप एक साल का करंट अफेयर्स खोजते हो, उससे अच्छा है आप 20 मिनट 25 मिनट में डेली का करंट अफेयर्स नोट करते हुए चलें, तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान रहती है। ओके, ये हुई बात किलिमंजारो की। किसने फेरा है? नीतीश सिंह ने। यूपी से हैं, गोरखपुर के हैं। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीका महाद्वीप में जो तंजानिया है उसकी कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, अगली चीज की बात करें, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार ने चलाया है। ये मिशन ये इसलिए चलाया है कि मार्च 2022 तक, मार्च के ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाए? नल से जल पहुंचा दिया जाए। ये कोशिश है साफ पीने का पानी 2022 तक पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी पहुंचाने का काम, पहुंचाने की कोशिश में ये मिशन सरकार ने शुरू किया है। पंजाब सरकार ने। पंजाब के कौन है? सीएम है हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आप बताइए मुझे। गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे, हमारे पंजाब के गवर्नर हैं। इतनी बात हुई पंजाब के बारे में। और भी कुछ चीजें आपको पंजाब की ध्यान रखनी है। लोकसभा सीट देखोगे तो 13 है, राज्यसभा सीट 7 है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको भूलना नहीं है। देखिए, एक पंजाब के कुछ ऐप आप लोग ध्यान रखिए। मोबाइल ऐप होते हैं ना, तो अभी बहुत सारी सरकारें वर्चुअल या डिजिटल इंडिया के तहत या कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन काम करने पे जोर दे रही है। तो पंजाब की सरकार ने भी कुछ ऐप लॉन्च किए हैं पिछले कुछ दिनों में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप याद रखिएगा आई रखवाली ऐप, सेकंड है आई हरियाली, एक और ऐप है जिसे हम कहेंगे पी आर, फिर एक ऐप है जो आपको याद रखना है, डीजी नेस्ट। ये 4 ऐप है ये जो पंजाब सरकार के आपको याद रखने। इसके अलावा पंजाब का जो चुनाव आयोग है, पंजाब का चुनाव आयोग, इसने एक स्टेट आइकन बनाया है, स्टेट आइकन। और वो किसको बनाया? तो वो नाम आपको ध्यान रखना है, सोनू सूद को पंजाब सरकार ने, यानी पंजाब के चुनाव आयोग ने सोनू सूद को क्या बनाया? स्टेट आइकन बनाया है। ओके, फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक योजना है किफायती एलईडी बल्ब योजना, ये भी पंजाब की है। एक आपको मेगा फूड पार्क ध्यान रखना है, पंजाब में एक मेगा फूड पार्क बन रहा है, पार्क है ना। इतनी चीजें आपको पंजाब के बारे में पता होनी चाहिए। फिर हम, भारत का पहला अपंग क्लिनिक बन रहा है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। देखिए, ये क्लिनिक अपंग नहीं है, दरअसल जो लोग अपंग है उन्हें सारी सुविधाएं एक ही क्लिनिक पे मिल जाए, वो क्लिनिक स्पेशल तौर पे बनाया जा रहा है, या बन रहा है, या बन चुका है, जो भी आप कहेंगे, शायद बन चुका है। तो कहाँ पे बना है भारत का पहला अपंग क्लिनिक, एम्प्यूटी क्लिनिक? ये बना है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे बात करेंगे महात्मा अवार्ड्स 2020 की। तो महात्मा अवार्ड्स 2020 किसको मिला है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। ये पिक में आप नजर आ रहे हैं, ये अवार्ड की एक
फोटो है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को सम्मानित किया गया महात्मा अवार्ड 2020 से। इन्होंने क्या किया था जो इनको सम्मानित किया गया? कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान एक तो इन्होंने स्थानीय जो प्रशासन होता है ना, उनकी बहुत सहायता करी। दूसरा, इन्होंने एक मिशन चलाया था, वो आपको भूलना नहीं है, जीरो हंगर मिशन। जीरो हंगर मिशन शुरू किया था इन्होंने कोविड-19 के दौरान नई दिल्ली में, है ना। तो इसलिए इनको जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की बात करें अगर, महात्मा अवार्ड 2020 की, तो इसको शुरू करने वाले पर्सन हैं, उनका नाम आपको भूलना नहीं है, अमित सचदेवा। अमित सचदेवा है यहाँ के। इसको शुरू करने वाले, महात्मा अवार्ड को शुरू करने वाले पर्सन का नाम है अमित सचदेवा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि इनको एक सरनेम दिया जाता है, इनको एक नाम दिया जाता है, CSR मैन ऑफ इंडिया। CSR मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमित सचदेवा को। CSR से क्या मतलब है? तो आप कहेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुल फॉर्म, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है श्री अमित सचदेवा साहब को। ओके, इतनी बात हुई। फिर अब बात करेंगे मिशन इंस्पायरेशन फॉर मिशन की। ये किसका मिशन है? पहली बात, स्पेस एक्स का। अमेरिका की एक निजी कंपनी है जो काम करती है स्पेस के क्षेत्र में, और जो इसी के जो ऑनर हैं, जो चेयरमैन है एलन मस्क, वो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर पर्सन बने हुए हैं। तो उन्होंने एक मिशन की घोषणा की है कि स्पेस एक्स एक नया मिशन बनाएगा, नया मिशन लॉन्च करेगा। वो क्या होगा कि अभी तक जो स्पेस में जाते हैं ना लोग, वो कौन होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च वहां पे करने जाते हैं। ये मिशन होगा पहला ऑल सिविलियन मिशन। ऑल सिविलियन का मतलब समझ गए, यानी इस बार कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं जाएगा, सारे जो लोग होंगे, आम लोग, वो जाएंगे, नागरिक जाएंगे अमेरिका के। और कितने होंगे? 4 नागरिकों को ऑल सिविलियन मिशन के अंतर्गत, यानी इंस्पायरेशन 4 मिशन के अंतर्गत स्पेस में ले जाया जाएगा। और कौन से उसमें जाएंगे ये बैठ के, कौन से यान में? तो उसका नाम है क्रू ड्रैगन कैप्सूल। क्रू ड्रैगन कैप्सूल में ये जाएंगे। इंस्पायरेशन 4 मिशन के तहत 4 सिविलियन होंगे जो स्पेस में जाएंगे, स्पेस की यात्रा करेंगे। ओके, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे पावर वुमेन अवार्ड 2020 की, जो पश्चिम भारत के लिए किसको दिया गया है? सोनल बर्मेचा जी कौन है? ये एक रेस्तरां ओनर है। एक क्या, इनके कई शहरों में, भारत में कई शहरों में रेस्तरां चलाती है ये। और ये इस बात का ख्याल इन्होंने रखा कि जो इनके रेस्तरां में भोजन होता है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, और लोगों को हार्म करने वाला ना हो, है ना, अनहेल्दी ना हो। तो उसके लिए इनको मिला है पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020। ये ध्यान रखना है आपको। इनकी बात हो गई। सोनल बर्मेचा जी की कौन सी श्रेणी में मिला है? तो मैंने आपको बता दिया कि ये रेस्तरां से रिलेट करती है, यानी कहीं ना कहीं खाने से इनका रिलेशन है। तो खाद्य एवं पेय पदार्थ, इस श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया। दूसरी बात करें पावर वुमेन अवार्ड की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा इसको, ठीक है, क्या किया गया? आयोजन इसका करवाया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी इन चीजों के बारे में। अगली हेडिंग की तरफ अगर बढ़े तो पिंक परेड हुई है 2020। पिंक परेड 2.0 बिहार में शुरू की गई। और देखो ये पिक में आपको नजर आ रहा है, पिंक परेड चैप्टर 2.0 31 जनवरी से शुरू की गई। और कहां पे? पटना साइंस कॉलेज, पटना में। और पटना कहाँ की राजधानी है? हम सब जानते हैं पटना राजधानी है बिहार की। तो पिंक परेड 2020 क्यों शुरू की गई? इसका मोटिव क्या है? इसका मकसद क्या है? तो जो महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, स्तन कैंसर,
स्तन कैंसर से अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये पटना साइंस कॉलेज से ये कैंपेन शुरू हुआ है, ये अभियान शुरू हुआ है, पिंक परेड 2.0। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एक तो ये बात कि कहाँ शुरू हुआ, तो बिहार में। अगर कॉलेज का नाम दे देगा तो पटना साइंस कॉलेज। दूसरा ये किससे रिलेटेड है, कौन सी बीमारी से ये जागरूकता फैलाता है, कौन सी बीमारी के लिए जागरूक करता है लोगों को, तो स्तन कैंसर की बीमारी से रिलेट होता है ये पिंक परेड 2.0। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भूगर्भ जल पोर्टल कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। पिछली बात हमने की थी ई कैबिनेट प्रशिक्षण की भी, वो भी काम हुआ था उत्तर प्रदेश में, भूलना नहीं है। ओडिशा ने 2 मोबाइल ऐप, जैसे हमने आई रखवाली और आई हरियाली की बात की ना, वैसे ही उड़ीसा ने भी 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। तो कौन कौन से वो 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो है मो जंगल, ठीक है, और दूसरा है नो योर फॉरेस्ट लैंड। तो ये 2 मोबाइल ऐप आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड। फिर अगली बात करें अगर अपनी हेडिंग पे, तो म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। आपको पता है क्या हुआ, म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने क्या किया, वहां के जो प्रमुख नेता थे जितने भी, उन सबको गिरफ्तार करवा दिया और अब वहां पे सत्ता पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो म्यांमार के सेना प्रमुख ये जो आपको नजर आ रहा है पर्सन, इनका नाम हो सकता है आपसे पूछ ले, तो मिन ओंग लैंग ये है यहाँ के सेना प्रमुख। तो आपको ध्यान रखना है। फिर म्यांमार में 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है, आपातकाल की घोषणा म्यांमार में 1 साल के लिए कर दी गई है। तो एग्जाम में पूछ सकता है म्यांमार में कितने साल का आपातकाल लगा है, 1 साल का, या कहाँ 1 साल का आपातकाल किस देश में लगा है, तो म्यांमार में। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर कैपिटल क्या है म्यांमार की, कैपिटल आप मुझे बताइए, हिंदी में लिखोगे तो आएगा नेपीदा। करेंसी है क्यात। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आंग सान सू की यहाँ की एक प्रमुख नेता थी, आंग सान सू की, इनके बारे में नहीं भूलना, नाम आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट नेता है, जिस तरह से हमारे यहाँ मनमोहन सिंह के टाइम पे सोनिया गांधी थी ना, ठीक उसी तरह से कुछ इनका भी रोल हम समझ सकते हैं। तो इतनी बात हुई हमारी आज के सेशन पे, और आज का सेशन यही खत्म करेंगे। और ज्यादा फालतू का टाइम लेने से क्या मतलब है, जो चीजें हमें करनी थी वो हमारी हो गई, कोई बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, उनके आंसर भी आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप देंगे। दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, फेसबुक पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना ही चाहिए, है ना। इन दोनों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज की इतनी बात हमारी हो चुकी है, यहीं पे अपना सेशन खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी 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 नाइस डे, बाय बाय।